हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर आईएससी एंड आईकॉम के लिए है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन के नमूने को आप देख सकते हैं। यही मॉडल है और ये 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका फुल मार्क्स 100 है। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स 15 मिनट्स। और ये सबसे पहले इधर क्वेश्चन का बुकलेट सेट कोड दिया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, ये सब ओएमआर शीट में फिल करना होता है। और ये इधर क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये सारे फिल करने पड़ते हैं ओएमआर शीट में, जो आपको आंसर शीट के रूप में दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह का पूछा गया था, मेन उद्देश्य मेरा यही है कि क्वेश्चन पेपर को बताना और समझाना। तो आप ये देख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। हर एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है। कैंडिडेट्स मस्ट इंटर हिज हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट्स इन द ओएमआर आंसर शीट। मतलब ओएमआर आंसर शीट जो आपको मिलते हैं एग्जाम में, उसमें आपका 10 डिजिट का जो बुकलेट सीरियल नंबर है वो आपको फिल करना होता है। ये बुकलेट सीरियल नंबर अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे दिया हुआ है बुकलेट सीरियल नंबर। ये बॉक्स में यही 10 डिजिट का जो बुकलेट सीरियल नंबर है आपको ओएमआर शीट में ये फिल करना होता है। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये कह रहा था। दूसरा इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। मतलब अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अभ्यास के हिसाब से जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आपको अपने ही शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 3 कहता है कि फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। आपके राइट साइड में जो मार्जिन है वो कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है वो दिया हुआ होता है। इंस्ट्रक्शन 4 कहता है कि 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मतलब क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ने के लिए 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन 5 कहता है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये आपका 100 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 6 कहता है कि इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मतलब सेक्शन ए में आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर। जिसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि सेक्शन ए 50 मार्क्स का है और सेक्शन बी 50 मार्क्स का, फुल मार्क्स 100 हो जाता है। तो 100 क्वेश्चन सेक्शन ए में दिया हुआ है, लेकिन 100 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है। If more than 50 questions are answered, then only first 50 will be evaluated। अगर आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं सेक्शन ए से, तो फर्स्ट जो आप 50 बनाए हैं उसी को इवेलुएट किया जाएगा, ठीक है। इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए सबका वैल्यू 1 मार्क्स ही होगा। डार्कन द सर्कल विद ब्लैक एंड ब्लू पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन ओएमआर शीट प्रोवाइडेड टू यू। आपको जो ओएमआर शीट आंसर शीट के रूप में जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए, उसमें आपको 1 से लेकर 50 तक सीरियल नंबर होंगे और सबके सामने जो है 4 सर्कल होगा। उसमें से जो फर्स्ट सर्कल ए ऑप्शन को इंडिकेट करेगा, सेकंड सर्कल बी को, इस तरह से थर्ड सर्कल सी ऑप्शन, और जो फोर्थ सर्कल होगा वो डी ऑप्शन को होगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा उस सर्कल को आपको डार्कन करना है, मीन्स घस देना है ब्लू या ब्लॉक पेन से, ठीक है। डू नॉट यूज़ वाइटनर लिक्विड ब्लेड नेल। मतलब उसको गलत अगर आप आंसर दे देते हैं तो उसको नेल से या लिक्विड से या ब्लेड से या वाइटनर, इस सब से आप उसको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज द रिजल्ट विल बी इनवैलिड। आपका इनवैलिड रिजल्ट। सोच समझ के आपको डार्कन करना है, आंसर देना है। इंस्ट्रक्शन 7 कहता है कि इन सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में आते हैं। 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपको आएगा सेक्शन बी में, जिसका आंसर राइट डाउन करना होता है, लिखना होता है।
While answering the questions, candidates should adhere to the words limit as far as practicable. मतलब जहाँ तक आपका प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आपको आंसर राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेस, गैजेट्स, मोबाइल हो गया, ये सब आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे। अब क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे ये आप क्वेश्चन आप देखिए और समझिए। मैं धीरे धीरे करके इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप खुद से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के समझ के उसका आंसर दे सकते हैं। सारा क्वेश्चन अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4 ऑप्शन में से कुछ कुछ का यहाँ पे टिक भी किया हुआ है जो सही है, आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, वीडियो पॉज करके आप देखिए, पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। अब देखिए 60 तक जो था ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन था। अब 61 से यहाँ पे सब ये टेक्स्ट बुक से है। ठीक है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एंड होता है। अब आते हैं सेक्शन बी में, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ये सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन का आप टाइप देख लीजिए। सबसे पहले एस्से है, उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए है 4 मार्क्स का, एस्से आपका जो है 8 मार्क्स का है,
और इसमें एक्सप्लेन करने के लिए प्रोज सेक्शन से कुछ लाइन दिया गया है, इस लाइन किसी एक को एक्सप्लेन करना है। फिर पोएट्री सेक्शन से लाइन दिया गया है, इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन 4 में आपका ये लेटर है और एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर देना है शॉर्ट में, ठीक है, 40 और 50 वर्ड्स में। इसमें से एनी 5 यानी कि 10 दिया हुआ है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 का है आंसर देना है। ये कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है आपका। 5 का या 2 मार्क्स का है, 5 दूना 10 मार्क्स। फिर आपका 6 में है समरी लिखने के लिए। ये पोएट्री सेक्शन से दिया हुआ है, किसी एक पर आपको एपिटाफ है, ओड टू ऑटम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, किसी एक पर समरी लिख देना है, 5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रोज सेक्शन से भी दिया गया है। अब इसमें एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में। अब देखो यहाँ पे ABC करके दिए है, जिसमें से किसी 3 का आपको आंसर देना है, ठीक है, और वो आपका 5 3 जा 15 मार्क्स का हो जाएगा। ये प्रो सेक्शन से भारत इज माई होम है और पिंच ऑफ सन ऑफ अर्थ, इसमें से किसी एक पर इसमें से समरी लिख दीजिए, या पोएट्री में से सेक्शन। तो 1 और 2 हो गया। ए का अगर आप बना देते हैं, बी का बना देते हैं, ठीक है, और बी का अगर आप नहीं बनाते हैं, बी बना देते हैं तो हो गया। और उसके बाद सी में से आपका दिया हुआ 1 2 3 और करके दिया है, तीनों में से आप किसी एक को आप बना सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश पे नोट वोट लिखना है और फिर इधर डी मैच करना है। तो अगर आप समरी लिख देते हैं यहाँ पे एक, तो ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। पोएट्री सेक्शन से प्रोज सेक्शन का एक समरी लिख देते हैं तो 5 5 10 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। और ये आप मैच अगर कर देते हैं तो ये 5 मार्क्स हो जाएगा आपका। तो 5 3 15 हो गया। अगर ये नहीं होता है तो आप ट्रांसलेशन बना दीजिए, तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बहुत ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सिर्फ आपको 3 का ही F तक दिया हुआ है, जिसमें आपको ABCDEF करके दिया हुआ, जिसमें 3 का आप कर देते हैं, 5 3 15, या फिर ऑथर का नेम मैच करना है तो बहुत ही आसान है, आराम से 15 मार्क्स इसमें से लाया जा सकता है। ऐसे लिख देंगे 8 मार्क्स उधर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़कर और फिर इसका आंसर देना है, ठीक है। ये पैसेज वाला कितने मार्क्स का है? ये आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद और करके भी दिया हुआ है, प्रेसिस लिखना है। पैसेज अगर नहीं करते हैं तो और में यहाँ प्रेसिस है, इसको पढ़िए और इसको आप संक्षेपण 1/3 में इसका जो है आप संक्षेपण कर दीजिए, प्रेसिस सुटेबल टाइटल देते हुए, ठीक है। तो ये फिर आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा, या तो पैसेज। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके 2021 में इंटरमीडिएट का में जो क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का, वही सारा क्वेश्चन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप कि ये वीडियो क्वेश्चन का आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।